अब हम लोग पढ़ेंगे प्री प्रोसेसर और मैक्रोस के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्री प्रोसेसर के बारे में। प्री प्रोसेसर आर प्रोग्राम दैट प्रोसेस द सोर्स कोड बिफोर कंपाइलेशन। प्री प्रोसेसर एक प्रोग्राम होता है जो कि आपने जितने भी सोर्स कोड होता है, जैसे कि आपने सी या सी प्लस प्लस में कोई प्रोग्राम लिखा और जितने भी आपने कोड लिखा वो आपका सोर्स कोड होता है। जैसे ही आप उसको रन करिएगा कंपाइल करने के लिए, तो कंपाइल होने से पहले एक प्रोसेस होता है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी इंक्लूजन ऑफ हेडर फाइल, मैक्रो, एक्सपेंशन, टीसी। ये क्या होता है, कंपाइल होने से पहले प्री प्रोसेस होता है, उसके अंदर हेडर फाइल आपने जितने इंक्लूड किया, मैक्रो जितने बनाए, उसके सारे कोड उसमें इंक्लूड होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं तो उसके कोड को उस प्रोग्राम के अंदर वो डालता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विथ हैश सिंबल। जितने भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो हैच सिंबल से शुरू होता है। इसको हम लोग शार्प सिंबल भी बोलते हैं। तो इसको एग्जाम्पल देखिए, हैच इंक्लूड और एंगल ब्रैकेट के अंदर आई स्ट्रीम लिखा गया। ये क्या करता है, इनपुट और आउटपुट लेने का काम इसी हेडर फाइल की मदद से होता है सी प्लस प्लस में। ठीक है, अब जानते हैं कुछ यूज किए जाने वाले प्री प्रोसेसर। हैच इंक्लूड, इसका उपयोग हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए करते हैं। हैच डिफाइन के इसका उपयोग हम लोग करते हैं मैक्रो और कांस्टेंट बनाने में। मैक्रो बनाना हो या कोई कांस्टेंट वेरिएबल बनाना हो, आगे जानेंगे मैक्रो कैसे बनाते हैं। हैच इफ डेफ, हैच इफ एंड डेफ, इसका मतलब क्या था, हैच इफ एंड डेफ मतलब इफ नॉट डिफाइन है। हैच एल्स, हैच इंडिफ, इसको हम लोग कंडीशन कंपाइलेशन में उपयोग करते हैं। हैच इरर, इसको हम लोग क्या करते हैं, इरर मैसेज प्रिंट करने में उपयोग करते हैं। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके आने वाले टाइम में पढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो पढ़ते हैं हम मैक्रो के बारे में। ए मैक्रो इज ए सेगमेंट ऑफ कोड विच इज रिप्लेस बाय द वैल्यू ऑफ मैक्रो। मैक्रो क्या होता है, एक सेगमेंट ऑफ कोड होता है जो कि रिप्लेस किया जाता है उसके वैल्यू द्वारा। मैक्रो इज डिफाइंड बाय हैच डिफाइंड डायरेक्टिव। मैक्रो को बनाने के लिए हमको हैच डिफाइन लिखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैक्रो। मैक्रो दो टाइप का होता है, पहला ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो, दूसरा फंक्शन लाइक मैक्रो। तो जानते हैं ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो क्या होता है। The object like macro is a identifier that is replaced by value. ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो क्या होता है, एक आइडेंटिफायर होता है जो कि रिप्लेस किया जाता है उसके वैल्यू द्वारा। इट इज वाइडली यूज टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिक कांस्टेंट। इसको सबसे ज्यादा उपयोग हम न्यूमेरिक कांस्टेंट के लिए प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है, इसको डिफाइन करने के लिए क्या लेते हैं, मैक्रो डिफाइन करने के लिए हैश डिफाइन लिखते हैं और पी आई एक मैक्रो बना दिया गया है और उसके बाद उसका वैल्यू 3.14 दिया गया है। अब क्या होगा, पाई क्या होगा, माइक्रो का नाम। पर जहां पे हम लोग पाई लिखेंगे वहां पे क्या करेगा, 3.14 उसका वैल्यू वहां पे जाएगा और वहां पे वही काम करेगा। तो वही यहाँ पे लिखा है, माइक्रो इज एन आइडेंटिफायर दैट इज रिप्लेस्ड बाय वैल्यू। तो माइक्रो क्या होता है, एक आइडेंटिफायर होता है पर उसको रिप्लेस किया जाता है उसके वैल्यू द्वारा। जहां पर उस माइक्रो का नाम लिखिएगा वहीं पर उसका वैल्यू आ जाएगा। चलिए थोड़ा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ मैक्रो के नाम से, मैक्रोस डॉट सी पी पी, और बेसिक सी प्लस प्लस का कोड लिखूंगा। हैच इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी इंट मैन कर्ली ब्रेसेस पैरेंथेसिस रिटर्न 0। ए बेसिक हमारा सी प्लस प्लस का कोड हो गया। अब क्या होता है, हमको ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो डिफाइन करना है तो हम लोग मेन फंक्शन का बाहर लिखते हैं। तो उसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हैच डिफाइन लिखेंगे और फिर उसके बाद एक हम लोग नाम दे देंगे, जैसे कि पी आई दिया, पाई 3.14। अब देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट टाइप का, आर लिख दूंगा 2। ठीक है, और यहाँ पे एक हम लोग क्या लिखेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम दे दूंगा एरिया ऑफ सर्कल। के लिए हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल लिखाएंगे तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो एक क्या करता हूँ, इंट सर्कल नाम का एक भी वेरिएबल बना लेता हूँ। अब क्या करता हूँ, सर्कल इक्वल टू करता हूँ, सर्कल इक्वल टू पाई, इस पाई को लिखूंगा जो कि 3.14 और आर स्क्वायर इंटू आर करूंगा। ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन लगा दूंगा। अब मैं सी आउट करूंगा ना और यहाँ पे सर्कल प्रिंट करूंगा तो हमें क्या हो जाए, एरिया ऑफ सर्कल मिल जाएगा। सेव करता हूँ और रन करूंगा, देखिए 12 आएगा। अगर आर का वैल्यू मैं चेंज कर दूंगा, अगर मैं 4 कर दूंगा तो ये भी डिफरेंस हो जाएगा उसका वैल्यू में।
आप मैक्रो का नाम जैसे कांस्टेंट एक तरह का वेरिएबल बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका 50 हो गया। ठीक है, अब पढ़ेंगे फंक्शन लाइक मैक्रो के बारे में। द फंक्शन लाइक मैक्रो लुक लाइक फंक्शन कॉल। फंक्शन लाइक मैक्रो क्या होता है कि एक फंक्शन का होता है, जैसे कि उसको बनाने के लिए हैश डिफाइन लिखेंगे और उस फंक्शन का नाम, उसमें पैरामीटर पास करेंगे। और यहाँ से लेके यहाँ तक देखने से नहीं लग रहा है कि ये टर्नरी ऑपरेटर है। यहाँ पे ये फंक्शन बनाया गया है मिनिमम निकालने के लिए। इसके अंदर क्या पास कर दिया है, ए और बी पास कर दिया गया। और टर्नरी ऑपरेटर में क्या लिखा गया, ए लेस देन बी। ठीक है, फिर व्हाट का सिंबल लगता है, और जब ट्रू हुआ तो ए प्रिंट होगा, फॉल्स होगा तो बी प्रिंट होगा। तो इसकी मदद से ये छोटा सा ये फंक्शन बना, इसकी मदद से दो नंबर के बीच मिनिमम निकल जाएगा। थोड़ा एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए डिफाइन किया गया है पाई 3.14, इसके आगे 15 भी लिखा गया है। पाई का वैल्यू तो इंड होता ही नहीं है, तो जनरली हम लोग 3.14 मानते हैं। फिर इसके बाद एक और डिफाइन किया गया हैज डिफाइन, इस बार एक फंक्शन डिफाइन किया गया है और इस डिफाइन किया गया, इसके अंदर कोड लिखा गया है पाई इंटू आर, मतलब एरिया ऑफ सर्कल क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। तो दो बार आर करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर पाई से गुणा कर देंगे। यहाँ पर दो वेरिएबल बनाया है, रेडियस और एरिया नाम का। ठीक है, रेडियस हो सकता है फ्लोट में भी दे सकते हैं, एरिया भी फ्लोट में दे सकते हैं। सबसे पहले हम मैसेज प्रिंट किया गया है इंटर द रेडियस, आप यूजर से रेडियस मांग रहा है। फिर इसके बाद एक एरिया नाम का वेरिएबल है, फिर इसके बाद उसमें स्टोर कर रहे हैं इस फंक्शन को और कॉल कर रहे हैं। सर्कल एरिया लिखे हैं इस फंक्शन का नाम, यहाँ पर कॉल किया गया। इसमें पास किया गया ये जो वेरिएबल है, जो रेडियस हम लोग यूजर से दिए, इसमें पास कर दिया गया। तो जैसे ही पास करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा, फिर उसके बाद हमें प्रिंट होकर मिलेगा। अभी थोड़ा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। फंक्शन लाइक मैक्रो बनाएंगे तो एक करता हूँ हैज डिफाइन, एक फंक्शन बनाएंगे। फिर यहाँ पे लिखता हूँ सी एरिया, तो मतलब सर्कल ऑफ एरिया। एक ये पैरामीटर लेगा जैसे कि आर, फिर उसके बाद यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा किससे क्या करना है कोड, पाई करूंगा आर इंटू आर करूंगा, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल। और ये सब कोड हटा दूं, हटा देता हूँ। ठीक है, एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा, जैसे कि बना लेता हूँ, दो वेरिएबल बना लिया। रेडियस बनाऊंगा एक, रेडियस, और फिर एक बना दूंगा रिजल्ट बना दूं, या एरिया ऑफ सर्कल, एरिया सर्कल लिख देता हूँ। तो अगर मैं रेडियस इक्वल टू इसमें पास कर दूं 6.5, फ्लोट है तो एफ लगाना पड़ेगा। यूजर से भी लेना चाहता हूँ तो आप यूजर से ले सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करूँगा, इस एरिया सर्कल वेरिएबल को पकड़ूंगा, इक्वल टू करूँगा, और इसमें क्या करूँगा, इसके थ्रू हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे और फिर उसके बाद एरिया सर्कल को प्रिंट कर लेंगे। तो फंक्शन का क्या नाम है, सी एरिया नाम है, सी एरिया। और एक पैरामीटर लेगा, पैरामीटर में क्या पास करो, इस रेडियस नाम का वेरिएबल को इसमें पास कर दो। रेडियस नाम का हमने वेरिएबल बनाया है। ठीक है, ऐसा बना दिया कि मीनिंगफुल लगे, लास्ट में सेमीकोलन लगा दूंगा। फिर सी आउट करूंगा और यहाँ पे एरिया लिखूंगा। एरिया जो लिखूंगा ना, ये हमें लिखा हुआ वहाँ पे शो हो गया आउटपुट में, बस इसीलिए यहाँ पे एरिया लिख रहा हूँ। फिर इसके बाद एरिया साल का यहाँ पे लिखा है, प्रिंट करूंगा ना तो हमें जो भी ये आउटपुट आएगा हमें ये दिखेगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा। सेव करूंगा और रन कर दूंगा। ठीक है, देखिए 132.665। ठीक है, कुछ देखिए प्री डिफाइंड मैक्रो भी है। यहाँ पे देखिए मैक्रो है, उसके डिस्क्रिप्शन है और उसके किस टाइप में वो वैल्यू रिटर्न करेंगे। दो अंडर स्कोर डेट, फिर लास्ट में दो अंडर स्कोर है। ठीक है, ये क्या करता है कि हमें करंट डेट रिटर्न करेगा, पहले मंथ देगा, फिर डेट देगा, फिर ईयर देगा, या स्ट्रिंग का फॉर्मेट में रिटर्न करेगा। फिर दो अंडरस्कोर टाइम, फिर दो अंडरस्कोर। ये क्या करेगा, हमें करंट टाइम देगा। तो पहले आवर मतलब घंटा, फिर मिनट, फिर सेकंड, ये हमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रिटर्न करेगा। दो अंडरस्कोर फाइल, फिर लास्ट में दो अंडरस्कोर। ये क्या करेगा, मेन हमारा जो करंट फाइल का नाम होगा वो देगा। दो अंडरस्कोर लाइन, फिर दो अंडरस्कोर, ये क्या करेगा ना, ये जो जिस लाइन में आपने इसको प्रिंट किया वो उस लाइन नंबर को हमें देगा। दो अंडरस्कोर stdc, फिर दो अंडरस्कोर। ये क्या करता है कि अगर आपको जो भी हो, आपने जो प्रोग्राम रन किया है, क्या आंसी स्टैंडर्ड पे अगर रन होता है तो हमें आउटपुट देगा 1, इंटीजर में देता है। ठीक है, लाइन नंबर भी इंटीजर में देगा।
और फाइल नेम क्या स्ट्रिंग में देगा, फाइल का नाम स्ट्रिंग में होता है, वैसे भी दिमाग से सोचने वाली बात है। दो अंडरस्कोर, इसके पहले दो अंडरस्कोर है। सी प्लस प्लस ये क्या करेगा, इंटीजर में हमें रिटर्न करेगा, हमें बताएगा कि कौन सा हम लोग सी प्लस प्लस का वर्जन उपयोग कर रहे हैं। और दो अंडरस्कोर एचटीडीसी, एक अंडरस्कोर फिर होस्टेड फिर दो अंडरस्कोर, ये क्या करेगा, ये हमें बताइए कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम रन होने के लिए कि यहाँ जो भी प्री प्रोसेसिंग जो भी हमें फाइल चाहिए है तो वो रिटर्न करेगा 1, अदरवाइज रिटर्न करेगा 0। चलिए अब इन सब का एग्जांपल देख लेते हैं। इसको भी हटा देता हूँ, अब लिखता हूँ सी आउट लिखता हूँ, दो अंडरस्कोर लगाया, फिर लिखूंगा कैपिटल में डेट लिखना है, फिर लास्ट में इंडेल, फिर इसी लाइन को मैं डुप्लीकेट करता हूँ 2 3 4 5, ठीक है, और बाकी कर लूँगा। फिर क्या था, डेट के बाद था टाइम, TIM टाइम, फिर था फाइल था, फिर क्या था, लाइन था, कैपिटल में सब होगा लाइन, डेट टाइम फाइल लाइन हो गया, HTDC सा HTDC, ठीक है। अगला था सी आउट करो, फिर दो अंडरस्कोर सी प्लस प्लस, ये स्मॉल में था, लास्ट में इंडर लगा लो, इंडर लगा रहा हूँ न्यू लाइन के लिए, ठीक है। फिर क्या करो, सी आउट करो, दो अंडरस्कोर HTDC, फिर एक अंडरस्कोर होस्टेड HOSTED, फिर दो अंडरस्कोर, लास्ट में इंडेल, ठीक है। अभी मैं सेव करूँगा और रन करूँगा। देखिए पहला डेट था तो डेट हमें दे दिया, फिर टाइम दे दिया ये, फिर अगला हमें क्या दे दिया, ये हमें उसका फाइल था तो फाइल का नेम क्या है, macros.cpp, ठीक है। और लाइन वाला क्या था, किस लाइन में, देखिए 9वां लाइन में, तो 9 हमें प्रिंट होकर देखिए। एसटीडी क्या एनसीसी स्टैंडर्ड पे काम कर रहा है तो उसके थ्रू प्रोग्राम रन होता है। हाँ, ये अगला वाला वर्जन देता है 2014-02 लिखा है। इस लाइन को मैं कॉपी करूंगा और सर्च मारूंगा इन सी प्लस प्लस, अगर मैं सर्च मारता हूँ तो हमें देखिए यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो का आएगा, लिंक उस पर जाता हूँ तो हमें बता देगा कौन सा वर्जन है। थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, 2014 जीरो 2L था ना, ये 5.1.0 है, ठीक है। इस वर्जन पर हम लोग काम कर रहे हैं और इसको कट कर देता हूँ। अगला था कि सारे सी प्लस प्लस को प्रोग्राम होने का स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इसमें इंक्लूड है कि नहीं, इंक्लूड है तो 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। ये प्रीडिफाइंड मैक्रो हो गए। अब देखिए हैच इंक्लूड के बारे में जानेंगे। इट इज यूज इंक्लूड सिस्टम डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स इफ इंक्लूडेड फाइल इज नॉट फॉर कंपाइलर रेंडर एरर। हैच इंक्लूड का हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। हैच इंक्लूड इसके थ्रू हम लोग एक हेडर फाइल शुरू से कोड में आईओ स्ट्रीम वाले यूज करते आ रहे हैं। इसके मदद से कोई भी हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं या कोई आपने फाइल बनाना है अपने खुद और उसको इंक्लूड किए हैं तो उसको कर सकते हैं डबल कोट्स के अंदर। और एक और मैं बता देता हूँ हेडर फाइल जो कि हैच इंक्लूड, एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखना है bit/stdc++.h। एक क्या करता है ना, इसको आप इंक्लूड कर लीजिएगा तो सारे हेडर फाइल इसी के अंदर आ जाएंगे। एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जब कीजिएगा ना तो आपको इतने सारे मान स्ट्रिंग का करना है और सी स्ट्रिंग करना है, जितने भी हेडर फाइल होते हैं फाइल के लिए अलग हेडर फाइल इंक्लूड करना है, तो आप लोग टेंशन मुक्त रहिएगा। ये बस ये हेडर फाइल इंक्लूड कर दीजिएगा तो कोई एरर नहीं होगा, सारे काम करने लगेंगे। थोड़ा इसका मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए आउटपुट आ रहा है, अगर मैं ये हटा दूं, सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तब देखिए एरर आ गया क्योंकि इनपुट आउटपुट के लिए हमारे पास जो हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम जो भी था हमारे पास हमने इंक्लूड नहीं किया है। पर एक अल्टरनेटिव हमारे पास एक और हेडर फाइल है जो कि इसको इंक्लूड करने से सारे हेडर फाइल उसमें आ जाते हैं, तो उसका नाम है bits/stdc++.h, ठीक है, लास्ट में एंगल ब्रैकेट। अब देखिए सेव करता हूँ और रन करूँगा, देखिए सारे आउटपुट आ गए, ठीक है। ये हेडर फाइल का उपयोग मोस्टली आप जब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कीजिएगा ना वहाँ पे आपको उपयोग होगा, जब कंपटीशन वगैरह दीजिएगा तो आप अधिकतर उपयोग कीजिएगा क्योंकि एक हेडर फाइल इंक्लूड करना है और कोई लफड़ा नहीं, सारे इंक्लूड हो जाएंगे। हैच डिफाइंड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज्ड टू डिफाइन कांस्टेंट और माइक्रो सब्स्टिट्यूशन। हैच डिफाइंड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव की मदद से हम लोग कांस्टेंट बनाने के लिए और माइक्रो सब्स्टिट्यूशन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं।
इसका सिंटेक्स है, सबसे पहले हैज डिफाइन लिखा, फिर एक टोकन का नाम दे, फिर उसमें वैल्यू पास कर दें। इसका एग्जांपल हमने देखा था ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो में। इसका मैं अभी एग्जांपल में फिर से नहीं दिखाने क्योंकि बस टोकन का कुछ भी नाम देते हैं। अब वैल्यू उसमें 10 20 18 20 50 जो भी डालना डाल सकते हैं। अब जहां पर भी टोकन का नाम लिखिएगा ना, वहां पर जो वैल्यू डाले ना वो वहां उसका काम करेगा। मान लेंगे यहाँ पे डाल दिए ए और यहाँ पे लिख दिए हैं वैल्यू में 10, तो जहाँ पे ए लिखिएगा ना और जोड़ना होगा ना तो वहाँ पे 10 ही जोड़ाएगा। ठीक है। अब देखिए हैच अनडेफ के बारे में जानते हैं। द हैच अनडेफ प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज्ड टू अनडिफाइन द कांस्टेंट और मैक्रो डिफाइंड बाय हैच डिफाइन। हैच अनडेफ जो प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव है इसका उपयोग हम लोग करते हैं, आपने कोई डायरेक्टिव बनाया है उसको अनडिफाइन करने के लिए करते हैं, चाहे वो आपका कोई कांस्टेंट हो चाहे मैक्रो हो। जैसे इसी में एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे डिफाइन किया पाई को, फिर इसके बाद हैच अनडेफ पाई कर दूंगा ना, तो इसके बाद अगर हम लोग पाई को प्रिंट करेंगे ना तो हमें एरर आएगा। अभी थोड़ा एग्जांपल, इसको थोड़ा कट कर लेता हूँ, इसको हटाया, ठीक है, इसको भी हटाता हूँ। अभी मैं करता हूँ सी आउट करूंगा और यहाँ पे पाई लिखूंगा, सेव करूंगा और रन कर दूंगा, तभी पाई का वैल्यू 3.14 हमें आ गया। ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मैं लिख दूंगा हैच अनडेफ और यहाँ पे लिख दूंगा पाई, सेव करूंगा और रन करूंगा, तो देखिए हमें एरर आ जाएगा क्योंकि ये पाई यहाँ पे अनडिफाइंड हो गया है। तो हमको कहाँ के बाद अनडिफाइन करना है, मुझे चाहिए कि ये प्रिंट होने के बाद तब अनडिफाइन हो। अब मैं सेव करूंगा और रन कर दूंगा, तभी देखिए आउटपुट सही आएगा। अब इस लाइन के बाद और कोई पाई को प्रिंट करेगा तब हमें एरर मिलेगा। ठीक है। अब पढ़ेंगे हैच इफ डेफ, हैच एल्स, हैच इनडेफ के बारे में। द हैच इफ डेफ प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव चेक इफ मैक्रो इज डिफाइंड बाय हैच डिफाइन। तो इफ डेफ क्या करता है, जो हैच इफ डेफ है चेक करेगा कि क्या हैच डिफाइन से जो हम लोग माइक्रो चेक कर रहे हैं क्या वो डिफाइन किया है कि नहीं। इफ यस, अगर वो डिफाइन किया है गया है, इट एग्जीक्यूट द कोड, अदरवाइज एल्स कोड इज एग्जीक्यूटेड इफ प्रेजेंट। तो ये क्या करेगा, हैच डिफाइन से एक आप मैक्रो डिफाइन करेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद एक कंडीशन मैक्रो की मदद से ही लगाएंगे, हैच इफ डेफ, वो चेक करेगा क्या ये मैक्रो डिफाइन है, हाँ मैक्रो डिफाइन है तो इफ डेफ के अंदर के कोड चलेगा, अगर वो डिफाइन नहीं है तो एल्स जो मैक्रो है उसके अंदर का कोड चलेगा। फिर लास्ट में इन डेफ लिख देंगे तो उसके बाद जो इफ और एल्स वाले है वो वहीं पे एंड हो जाएंगे। थोड़ा सिंटेक्स में समझते हैं। जैसे इफ डेफ मैक्रो, मैक्रो का नाम देंगे, अगर वो डिफाइन है तो इसके अंदर एक कोड चलेगा, फिर इसके बाद एंड एफ यहीं पर, इफ यहीं पर खत्म हो जाएगा। इससे पहले अनडिफाइंड का पढ़े थे ना, सेम उसी तरह है, इसके बाद वहीं पर समाप्त। फिर सिंटेक्स अगला है एल्स के साथ, सबसे पहले हैच इफ डेफ, फिर उसके बाद एक मैक्रो देंगे, तो चेक करेगा क्या ये मैक्रो बना है, अगर बना होगा तो इसके अंदर का कोड चलेगा, अगर नहीं बना है तो एल्स वाला कोड चलेगा। और हैच इंड एफ की मदद से यहीं पर मैक्रो यहाँ पे इंड हो जाएगा जो इफ एल्स यहाँ पे लगा है। थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमने हैच डिफाइन, यहाँ पे माई इनपुट एक मैक्रो हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है। यहाँ पे इंट ए बराबर 0 लिखा, फिर इसके बाद हैच इफ डेफ एक मैक्रो की मदद से हम लोग चेक कर रहे हैं क्या माई इनपुट नाम का मैक्रो बनाया गया है, तो ये ऊपर चेक करेगा हाँ भाई बनाया गया माई इनपुट नाम का। तो क्या करो ए बराबर 6 कर दो। ठीक है। ए बराबर 6 कर दो। अगर नहीं बनाया रहता तो क्या करता, हैच एल्स के अंदर आता और सी आउट करता, पूछता इंटर एक नंबर डालो, फिर इसके बाद वो ए को प्रिंट कर देता, फिर इसके बाद यहीं पर एंड एफ हो जाता। ठीक है। पर यहाँ पे क्या हुआ है कि इफ वाले में डिफाइन किया गया था ए बराबर 6, तो जब डिफाइन किया गया था ए बराबर 6 हो जाएगा। और लास्ट में देखिए इफ जब खत्म हो रहा है एंड इफ, तो यहाँ पर मैसेज लिखा गया सी आउट कर दो, वैल्यू ऑफ ए क्या है भाई 6 है, तो वैल्यू ऑफ ए 6 प्रिंट हो जाएगा। अब जानते हैं अगर डिफाइन नहीं किया रहता, अगर यहाँ पे देखिए डिफाइन नहीं किया रहता तो चेक करेगा हैच इफ डेफ माई इनपुट क्या डिफाइन किया गया, नहीं डिफाइन किया गया। इफ वाले कोड नहीं चलेगा, एल्स वाले चलेगा। इस बार क्या पूछेगा इंटर ए भाई डालो, फिर इसके बाद सी इन के मदद से ए ले लेगा और प्रिंट कर देगा। ठीक है। इंटर ए बराबर हमने 7 डाला, फिर इसके बाद यहाँ पे एंड इफ हो जाएगा, लास्ट में तो एक कोड चलेगा ही क्योंकि ये इफ एल्स के बाहर है, तो सी आउट करेगा वैल्यू ऑफ ए, ए बराबर 7 हमें प्रिंट हो जाएगा। थोड़ा कोड में देख लेते हैं।
अब क्या करता हूँ, एक कोड बना, यहाँ से डिलीट करता हूँ और ये भी डिलीट करता हूँ और यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूंगा। नहीं, यहाँ पे नहीं यार, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर डिफाइन करूंगा, हैज डिफाइन, एक मैक्रो डिफाइन करूंगा जिसका नाम दे दिया माई इनपुट, और इस मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट ए बराबर 0, ठीक है। फिर उसके बाद कंडीशन लगाऊंगा मैक्रो की मदद से, हैच इफ डेफ, और मैक्रो का नाम माई इनपुट, माई MYINPUT। तो चेक करेगा इफ डेफ की मदद से क्या माई इनपुट नाम का मैक्रो बनाया गया है। अगर बनाया गया है तो ए बराबर कर दो क्या 8, ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन। फिर इसके बाद क्या करो, अगर नहीं बनाया गया हो तो एल्स वाला मैक्रो में जाएगा, इसके अंदर कोड क्या करेगा, सी आउट करो इंटर नंबर, ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन। फिर क्या करूँगा, सी इन की मदद से इस ए में ले लूँगा। फिर इसके बाद हैच एंड इफ कर दूंगा, एंड इफ की मदद से यहीं पर इफ और एल्स यहीं पर एंड हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में हमें प्रिंट करना सी आउट वैल्यू ऑफ ए इच, ठीक है, जो भी वैल्यू ऑफ ए होगा प्रिंट कर दो। यहाँ पे ए प्रिंट कर दिया। इसको जरा कट करता हूँ, ये देखिए हमारा कोड हो गया। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये कोड पूरा तो समझा दिया, ये चेक करेगा। यहाँ पे मैंने माई इनपुट नाम का एक मैक्रो डिफाइन किया था, यहाँ पे चेक करेगा क्या माई इनपुट नाम का मैक्रो बना है। अगर बना होगा तो ए बराबर 8, तो यहाँ पे आउटपुट हमें 8 आ जाएगा। अगर नहीं बना होगा तो ये सेंटर मांगेगा। अभी मैं सेव करता हूँ और रन करूँगा, तो ये देखिए वैल्यू ऑफ ए इज 8, क्योंकि मैक्रो हमारा डिफाइन है, ठीक है। अगर ये डिफाइन नहीं रहता, अब मैं कमेंट कर दूं, कमेंट से तो पता ही है वो कोड नहीं चलेगा। सेव करूंगा और रन करूंगा तो हमसे पूछेगा भाई इंटर नंबर, तो डाल दिया 12, वैल्यू ऑफ एज 12 आ गया। अगला है हैच इफ एंड डेफ प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरी, मतलब इफ नॉट डिफाइंड। इसके मदद से क्या होता है कि ये चेक करेगा, हैच इफ एंड इफ लगाइएगा और उसके बाद मैक्रो का नाम दीजिएगा, तो चेक करिएगा क्या है, मैक्रो डिफाइन नहीं है। नहीं होगा तब इफ एंड एफ का अंदर कोड चलेगा, डिफाइन होगा तो एल्स के अंदर का कोड चलेगा। सिंटेक्स है हैच इफ एंड एफ फिर मैक्रो का नाम, ये चेक करेगा ये मैक्रो जो भी दिया गया क्या डिफाइन नहीं है। अगर डिफाइन नहीं है तो इसके अंदर कोड चलेगा। इसके बाद हैच एंड इफ यहीं पर, इफ यहीं पर समाप्त। अगर एल्स के साथ होगा हैच इफ एंड एफ मैक्रो का नाम, तो चेक करेगा क्या है मैक्रो डिफाइन नहीं है। अगर डिफाइन नहीं है तो क्या करेगा, इफ एंड डेफ के अंदर का कोड चलेगा। अगर डिफाइन होगा तो एल्स वाला कोड चलेगा, ठीक है। जो इससे पहले हम लोग पढ़े थे ना, इफ डेफ और एल्स के बारे में, ये जस्ट इफ डेफ और इफ एंड डेफ जस्ट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, हैच डिफाइन माई इनपुट है, ठीक है, यहाँ पे डिफाइन किया गया है इफ एंड डेफ माई इनपुट, ठीक है। चेक करिएगा क्या ये डिफाइन नहीं है, तो ये डिफाइन है भाई, ऊपर में देखिए डिफाइन है, तो ए बराबर 6 नहीं होगा, एल्स वाला कोड चलेगा। पूछे यूजर से पूछेगा इंटर नंबर, ए बराबर डालो भाई, तो यूजर ने डाला 8, तो हमें आउटपुट में वैल्यू ऑफ ए इज आउटपुट। अगर देखिए अगर डिफाइन नहीं रहता, इसमें डिफाइन था, अगर इसमें डिफाइन नहीं रहता, हैच इफ एंड डेफ और इस मैक्रो का नाम जो भी मैंने माई इनपुट दिया था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिफाइन ही नहीं है, तो ए बराबर 6, तो इसमें आउटपुट आ जाएगा ए बराबर 6। अभी मैं इसमें दिखाता हूँ, बस कोड सब वही रहेगा इसमें का, बस इफ डेफ के उल्टा है इफ एंड डेफ। अभी ऊपर देखिए मैक्रो डिफाइन नहीं है, ये देखिए कमेंट है, ठीक है। तो अगर इफ एंड डेफ करूंगा ना, इस बार तो यूजर से मांग रहा था एल्स वाला चला, पर इफ एंड डेफ मांगूंगा ना तो ए बराबर 8 चलेगा। सेव करता हूँ और रन करूंगा, जस्ट उसका अपोजिट है, देखिए ए बराबर 8, ठीक है। अगर डिफाइन कर दिया रहता ना, अब एल्स वाला चलेगा। सेव करता हूँ और रन करूंगा तो यूजर से पूछेगा भाई डाटा डालो, डाला 12, तो वैल्यू ऑफ एज 12। अब हैच इफ प्रीप्रोसेसर के बारे में जानेंगे। द हैच इफ प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव evaluate the expression or condition. If condition is true, it execute the code. Otherwise, hatch else if or end if code is executed. ये क्या होता है, हैच इफ प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, अगर आपने कोई एक्सप्रेशन या कंडीशन दिया है, अगर ट्रू होता है तब वो चलेगा, अगर फॉल्स होता है तो ये नहीं चलेगा।
हैच एल्स डायरेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। द हैच एल्स प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन और कंडीशन इफ कंडीशन ऑफ इफ इज फॉल्स। क्या होता है कि हैच एल्स प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव, अगर हैच इफ डायरेक्टिव का कोई कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हैच एल्स वाला कोड चलता है। इट कैन बी यूज विथ हैच इफ, हैच एल्स इफ, हैच इफ डेफ एंड हैच इफ एंड डेफ डायरेक्टिव। तो इसको हम लोग यूज करते हैं जितने भी डायरेक्टिव होगा, जैसे इफ, एल्स इफ डेफ, इफ एंड डेफ डायरेक्टिव के साथ हम लोग यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, हैच इफ लिखना है और फिर उसके बाद एक्सप्रेशन और उसके बाद कोड, फिर उसके बाद हैच एंड इफ लगा देना है। अगर एल्स के साथ है तो हैच इफ फिर एक्सप्रेशन, अगर ट्रू रहा तो इफ वाला कोड चलेगा, अगर फॉल्स रहा तो हैच एल्स वाला कोड चल जाएगा। और एल्स इफ के साथ है देख लीजिए, जैसे हैच इफ फिर एक्सप्रेशन, अगर कंडीशन ट्रू रहा तो इफ वाला चलेगा, अगर एक कंडीशन ट्रू नहीं रहा एक और कंडीशन हम लोग देते हैं हैच एल्स इफ की मदद से। इफ एल्स इफ आपने पढ़ा होगा इससे पहले कंडीशन ऑपरेटर में, तो आपको पता होगा। पहले इफ का कंडीशन चेक करेगा, अगर नहीं चलेगा तो हैच एल्स इफ का कंडीशन चेक करेगा, अगर ये नहीं चलेगा तो हैच एल्स वाले चलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल है, एक देखिए डिफाइन किया गया नंबर बराबर 1, तो यहाँ पर कंडीशन लिखा गया इफ नंबर इक्वल टू 0। क्या नंबर 0 के बराबर है? अगर 0 के बराबर होगा तो प्रिंट करो सी आउट वैल्यू ऑफ नंबर इज, जो भी नंबर है, तो नंबर क्या है 1 है तो 1 आउटपुट आ जाएगा। अगर 0 के बराबर होगा तब नंबर, और नहीं होगा तो एल्स प्रिंट कर दो वैल्यू ऑफ नंबर इज नॉन जीरो, और फिर उसके बाद एंड एफ लगा दो। और एक और कंडीशन लगा सकते हैं तो हैच एलसीपी लगा सकते हैं, आपको लगाना है तो। थोड़ा मैं इसको एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए यहीं पे माई इनपुट को मैं 10 दे देता हूँ, ठीक है, और ये सब कोड हटा देता हूँ। हैच यहाँ पे लिखता हूँ इफ, ठीक है, और माई इनपुट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर 0 होगा तो सी आउट कर दो नंबर इज 0, ठीक है। फिर उसके बाद माई इनपुट का प्रिंट कर दो माई इनपुट। अगर नहीं हुआ तो हैच एल्स में जाओ, अगर वो 0 नहीं हुआ तो प्रिंट कर दो एक मैसेज। अब कंडीशन में कुछ भी डाल सकते हैं, इफ एल्स आप लोग पढ़े होंगे ना, बस वही है, डायरेक्टिव हो गया इफ एल्स जैसा ही है। नंबर इज नॉन जीरो, और फिर उसको प्रिंट कर देगा। लास्ट में क्या कर देंगे, लास्ट में एंड इफ लगा देंगे। अभी मैं सेव करूंगा और रन करूंगा तो नंबर इज नॉन जीरो, नंबर हमारा नॉन जीरो है। देखिए आउटपुट आ गया 10। अगर यहीं पर अगर 0 लगा देता, सेव करूंगा और रन करूंगा तो हमें आएगा इस बार नंबर इज 0 और 0 प्रिंट होकर दिखाई देगा। एक और अगर मान लीजिए कंडीशन लगाना रहता है, जैसे कि हैच एल्स इफ, यहाँ पे कंडीशन लगा सकते थे, आपको लगाना होता तो लगा सकते थे, कोई बात नहीं। यहाँ पे कर दो, अगर निगेटिव में रहा नंबर तो सी आउट कर दो, सी आउट के यहाँ पे नंबर इज निगेटिव, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नंबर को क्या दे दूँ, निगेटिव में देता हूँ -2, और सेव करूँगा और रन कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पे हैच एल्स इफ कंडीशन तो दिया ही नहीं, माई इनपुट, ठीक है, लेस देन 0 कर दूंगा, ठीक है, 0 से भी छोटा होगा तो नंबर इज निगेटिव। अभी सेव करूंगा और रन करूंगा, देखिए नंबर इज निगेटिव, 0 से भी छोटा गया तो कंडीशन यहाँ पे देना होगा। पहले कंडीशन चेक हुआ, अगर ये नहीं चलेगा तो एल्स इफ वाला कंडीशन चेक करेगा, अगर ये नहीं चलता तो एल्स वाला चलता। अब देखिए हैच एरर प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में जानेंगे। द हैच एरर प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव इंडिकेट्स एरर। ये डायरेक्टिव क्या करता है, हमें एरर इंडिकेट करता है। द कंपाइलर गिव फैटल एरर इफ एरर डायरेक्टिव इज फाउंड एंड असीव फर्दर कंपाइलेशन प्रोसेस। क्या करता है कंपाइलर, हमें एक फैटल एरर देता है अगर आपने हैच एरर के थ्रू कोई कंडीशन आपने दिया होगा। ये देखिए यहाँ पे डिफाइन किया गया, हैज डिफाइन बफर साइज 255, बफर साइज यहाँ पे 255 लिखा गया, फिर इफ लगाया गया है बफर साइज लेस देन 256। अगर बफर साइज 256 से छोटा है तो मैसेज प्रिंट कर दो बफर साइज इज टू स्मॉल, ठीक है। फिर इसके बाद एंड इफ, अगर सी आउट करेंगे तो एरर आ जाएगा। अब क्या करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑर्डर इफ और एंड इफ रहने देता हूँ और यहीं पर कंडीशन लगाऊंगा।
माई इनपुट लेस देन 10। अगर माई इनपुट लेस देन 10 होगा तो हमें एक फेटल एरर देगा भाई, कंपाइलर टाइम पर ही एक एरर है, हैच एरर। एरर का नाम माई इनपुट इज स्मॉल, ठीक है। यही सेम एरर हमें देगा। अभी मैं सेव करूंगा और रन करूंगा, एरर तो आगे ही दे रहा है, पर कहीं देखिए सेम एरर दे देगा, माई इनपुट इज स्मॉल। और यहीं पे -2 है और यहीं पे 20 रहता तो हमें एरर नहीं देगा। अभी मैं सेव करता हूँ और रन करूंगा, माई इनपुट कुछ नहीं आया, एरर सही से रन हो गया। फिर से देखिए रन कराता हूँ, अगर मैं माइनस था इस बार प्लस में ही करूंगा, पर 10 से छोटा करूंगा, सेव करूंगा और रन करूंगा तो देखिए एरर आ जाएगा। हमने कंडीशन लगाया लेस देन 10, अगर 11 कर दूंगा तो फिर भी एरर भाग जाएगा, ठीक है।